चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। हेलो दोस्तों, बाजार बाइट्स के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप स्टॉक में फंस कैसे जाते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है और मेरे बहुत सारे दोस्त इसे देख के अपने से रिलेट कर पा रहे होंगे कि हाँ सर, ऐसा होता है कि हम कोई स्टॉक लेते हैं और हम उसमें फंस जाते हैं और हमें ये समझ में नहीं आता कि हमने लेने से पहले सोचा भी था कि उसको हम काट देंगे या वो नीचे गिरेगा तो हम निकल जाएंगे, फिर भी पता नहीं क्या होता है कि हम स्टॉक में फंस जाते हैं। दोस्तों, इसके पीछे बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल रीज़न है जिसकी हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। एक आपको स्टोरी सुनाऊंगा, उससे समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं कि आप स्टॉक्स में फंस कैसे जाते हैं। आज के इस वीडियो को दोस्तों आखिर तक देखिएगा तो आपको ये मालूम चलेगा कि जिस साइकोलॉजिकल कारण की मैं यहाँ बात करने वाला हूँ वो खाली स्टॉक मार्केट में नहीं, आपकी ज़िंदगी में भी बहुत काम आएगा। सबसे पहले शुरू करता हूँ एक स्टोरी से, आपको एक कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद आगे की बात करेंगे। एक बार कुछ साइकेट्रिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करने की सोची। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने फ्रॉग लिए, 2 मेंढक। उसके बाद उन्होंने एक पानी के बॉल को बहुत ज़्यादा गर्म किया, यानी कि उसमें पानी खौलता हुआ एकदम उबलता हुआ हो गया। उसके बाद उसमें से उन्होंने एक फ्रॉग को लेकर उस पानी के अंदर डाला, गरम गरम पानी के अंदर। तो वो मेंढक जैसे ही अंदर गया पानी के, पानी खौलता हुआ था एकदम, तो वो एकदम से छलांग लगा के और बाहर आ गया और वो एकदम हिलता जुलता सा बच गया, वो बाहर निकल गया। यानी कि उस मेंढक को इतनी हीट फील हुई कि वो 1 सेकंड भी अंदर रुक नहीं पाया और वो एकदम छलांग मार के बाहर आ गया। अब उन साइकेट्रिस्ट ने दूसरे मेंढक को लिया, उन्होंने उसको ठंडे पानी में डाला। तो ठंडे पानी में जब डाला तो वो मेंढक आराम से तैरता रहा उसके अंदर। उन्होंने उसके बाद उस बॉल को उठा के गैस के ऊपर रख दिया और गैस की जो आंच होती है उसको बहुत धीमा कर दिया। अब हुआ क्या, वो धीमी आंच में पानी हल्का सा गर्म हुआ नीचे से, तो वो मेंढक को हल्की सी हीट फील हुई लेकिन वो बाहर नहीं निकला। उसके बाद पानी थोड़ा और गर्म हुआ, उसके बाद उस मेंढक को थोड़ी और आंच फील हुई लेकिन उसकी बॉडी ने एडजस्ट कर लिया, उसको लगा थोड़ा गर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पानी और गर्म हुआ तो उसकी बॉडी ने फिर एडजस्ट कर लिया अपने आप को, लेकिन वो बाहर नहीं निकला। उसके बाद पानी और गर्म हुआ, उसने और एडजस्ट किया और एक समय ऐसा आया दोस्तों, पानी इतना गर्म हो गया कि अब उसकी बॉडी एडजस्ट करने के लायक नहीं रही, लेकिन उसमें ही इतनी हिम्मत भी नहीं बची कि वो कूद के बाहर आ सके। तो उन साइकेट्रिस्ट ने इसका ये निष्कर्ष निकाला कि अगर आपको लाइफ में कभी भी ऐसा लगता है कि मुसीबत एकदम आ गई है तो आप सावधान होकर फटाफट उस पर एक्शन लेना शुरू करते हो, लेकिन अगर वो मुसीबत धीरे 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 आती है तो आप उसमें एडजस्ट करते जाते हो अपने आप को, और वो एडजस्टमेंट एक दिन इस जगह पे पहुंच जाती है कि जहां पर जाके आप एडजस्ट भी नहीं कर पाते और आप वहां से बाहर भी नहीं निकल पाते। अब हम देखेंगे कि ये स्टोरी हमारे स्टॉक मार्केट से, या वो जो मैंने बात बोला था कि आप स्टॉक में फंस कैसे जाते हैं, उस पर कैसे काम करती है। मुझे लगता है मेरे कुछ दोस्त समझ गए होंगे कि ये कैसे काम करती है। दोस्तों, जब भी हम किसी स्टॉक को लेते हैं, अगर वो अचानक 10, 20, 30% गिर जाए तो हमारी आंखें एकदम खुल जाती हैं कि ये क्या हो गया। एकदम हम सोचते हैं कि अब हमें बाहर निकलना चाहिए, ये स्टॉक तो बहुत ज़्यादा गिर रहा है। लेकिन अगर वो स्टॉक धीरे 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 गिरता है तो हम एडजस्ट करते रहते हैं। आज मान लेते हैं एक आदमी को 300 रुपये का उसने शेयर लिया और वो शेयर 2 दिन बाद ही एकदम से 200 रुपये हो गया, तो उस आदमी की आंखें खुल जाएंगी। उसको लगेगा ये क्या हो गया, एकदम से 100 रुपये नीचे गिर गया ये स्टॉक, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, मैं ये लॉस बुक करके बाहर निकलता हूँ, कहीं ऐसा ना हो ये और भी गिर जाए। लेकिन अगर वही 300 रुपये का स्टॉक
₹5 रोज गिरेगा तो वो आदमी बाहर नहीं निकलेगा। ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं। ₹5 जैसे ही स्टॉक गिरता है आपको लगता है कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल आ जाएगा। 2-4 दिन बाद वो ₹5 और गिरता है, 2-4 दिन बाद उसमें ₹1-2 का बाउंस आता है, फिर वो ₹5 और गिरता है। वही ₹300 का स्टॉक 6 महीने में ₹200 हो जाएगा और आप उसमें से नहीं निकलेंगे, क्योंकि वो पानी धीरे धीरे गर्म हुआ है और वो जो मेंढक है अंदर वो अपने आप को एडजस्ट करता गया है हर लेवल के ऊपर। इस मार्केट में ज़्यादातर ट्रेडर, इन्वेस्टर इसी तरह से स्टॉक में ट्रैप हो जाते हैं, इसी तरह से स्टॉक में फंस जाते हैं कि वो छोटी छोटी जो गिरावट होती है उसमें वो एडजस्ट करते जाते हैं। जिंदगी का एक नियम याद रखिए दोस्तों, जो मैं हमेशा कहता हूं, सबसे पहला लिया हुआ लॉस सबसे छोटा होता है। अगर आप सबसे पहला जो होगा आपको दिखेगा हो रहा है, अगर आपने वहीं से आपने बाहर निकल गए, आप सबसे कम में बाहर निकले हैं, याद रखिएगा, और यह आपको आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप इंतजार करते रहते हैं, आप अपने आप को एडजस्ट करते रहते हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा वो पानी इतना गर्म हो चुका होगा कि ना तो आप में बाहर निकलने की हिम्मत होगी और आपकी जान तो वैसे ही निकल चुकी है, क्योंकि आपका सारा स्टॉक जो है वो टूट चुका है। अब जैसे आपको मैंने कहा था, ये चीजें हमारी जिंदगी में भी ऐसे ही काम करती हैं। मान लेते हैं एक आदमी की शादी हुई, नई नई शादी हुई है और वो अपनी बीवी के साथ बहुत खुश है, लेकिन पहले 2-3 महीने में उसको ऐसा लगा, उसने ऐसी कोई हरकत देख ली अपनी वाइफ की या वाइफ ने हस्बैंड की कि वो हरकत ऐसी है जिसे कोई भी बीवी या हस्बैंड बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वो हस्बैंड वाइफ का बहुत ही जल्दी डाइवोर्स हो जाएगा, चाहे उसको 3 महीने हुए हो चाहे 6 महीने हो। लेकिन अब दूसरे केस पे आते हैं कि अगर वो हरकत धीरे 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 बाहर आई, तो कई बार ऐसा आपने देखा होगा अपने आसपास भी कि कई लोगों की शादी होती है और शुरुआती स्टेज में उनको लगता है कि आपके हस्बैंड ठीक नहीं है या वाइफ में कोई दिक्कत है या उसकी आदतें ठीक नहीं है, लेकिन वो एडजस्ट करते जाते हैं क्योंकि उनका साइज इतना बड़ा नहीं होता। वो एडजस्टमेंट धीरे 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 ऐसी जगह पे पहुंच जाती है कि 5-7 साल भी जाते हैं, उसके बाद वो हीट इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है कि उसमें से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है और आपको ऐसा लगता है कि मैं इसके साथ भी नहीं रह सकता। लेकिन वही स्टेज उस स्टॉक होल्डर की होती है, ना तो वो स्टॉक के साथ रह सकता है और ना वो स्टॉक से बाहर निकल सकता है। इसीलिए जिंदगी का ये नियम याद रखिएगा कि अगर आपको हीट फील होनी शुरू हो गई है किसी भी चीज में, उसको आंखें खोल के देखिए, क्योंकि आने वाले वक्त में वो हीट बढ़ सकती है, आने वाले वक्त में वो चीज़ें जो गिरावट है वो बढ़ सकती है। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में देखें तो वो हरकतें चाहे किसी भी तरफ से हो रही हो वो ज़्यादा हो सकती हैं। यही चीज़ मान लेते हैं एम्प्लॉयज़ के साथ, बॉस के साथ, हर लेवल पे, आपके दोस्तों के साथ भी लागू होती है। एक एम्प्लॉय एक बॉस के साथ रहता है, थोड़े समय बाद उसको लगता है वो बॉस ठीक नहीं है, लेकिन कहता है कोई बात नहीं एडजस्ट कर लो। एक बॉस एक एम्प्लॉय को रखता है, उसको लगता है थोड़े दिनों बाद ये ठीक नहीं है लेकिन एडजस्ट कर लो। ये एडजस्टमेंट की जो आदत है ना, ये आपको फंसवा देगी किसी दिन बहुत बड़ा। आपको तुरंत डिसीजन लेना है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा काटा मारो और बाहर निकलो। कोई ना कोई और मिलेगा, कोई ना कोई और आएगा, लेकिन आपको उस सौदे से जो आपने लिया है, चाहे वो आपकी शादी का सौदा है, चाहे दोस्ती का सौदा है, चाहे बॉस का सौदा है और चाहे स्टॉक मार्केट का सौदा है, आपको काटना ही होगा अगर हीट फील होनी शुरू हो गई है तो ये कहानी मैंने इसीलिए सुनाया था। वो जो मेंढक था वो धीरे धीरे अपनी बॉडी को एडजस्ट करता गया, धीरे धीरे ये सोचता गया कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल हो जाएगा। जैसे ट्रेडर इस स्टॉक मार्केट में सोचते हैं आज नहीं तो कल ऊपर आ जाएगा, कोई बात नहीं, अभी तो लॉस ₹5 का है, अभी तो लॉस ₹20 का है, और इसी सोच में वो अपने आप को एडजस्ट करते जाते हैं और अंत में वो उससे निकल नहीं पाते हैं। तो आप अपने स्टॉक में क्यों फंस जाते हैं उसके बारे में हमने आज एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रीज़न दिया है आपको। वो रीज़न ये है कि अगर झटके से कुछ भी होगा
तो हम फटाफट निकलने की सोचते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब भी कुछ होता है हम एडजस्ट करते जाते हैं। आपको अपनी इस आदत से बाहर आना है। अगर इस स्टॉक मार्केट के अंदर आप जिंदा रहना चाहते हो और इस जिंदगी में अगर आप जिंदा रहना चाहते हो तो आपको अपनी इस आदत से बाहर आना है। लॉस की जैसे ही भनक लगी किसी भी एरिया में, तुरंत वहां से बाहर निकलना है, क्योंकि वो बात मेरी याद रखिए, वो लॉस आज छोटा है, कल वो लॉस बढ़ेगा। इसीलिए जो स्टॉक आप होल्ड कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं इसमें ट्रैप हो चुका हूं, पहला मौका जहां मिले वहां से बाहर निकलिए। दोबारा लेने में कोई हर्ज नहीं है। 20 रुपए ऊपर मिलेगा, 5% ऊपर मिलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अपना डिसिप्लिन रखिए। मैंने एक वीडियो में पहले कहा था, दिमाग में लाइन लगा लीजिए, उसके ऊपर लेंगे, उसके नीचे बेचेंगे। कोई भी दुख मनाने की जरूरत नहीं है कि मैंने ये स्टॉक 1000 रुपए का लिया था, अभी 800 में हो गया, कैसे काट दूं। निकलिए वहां से बाहर। दोबारा लेना पड़ेगा 1000 में तो भी फायदे में है, आपको मैं बता रहा हूं। लेकिन अगर आप उसमें बैठे रहे तो आपकी हालत उस मेंढक की तरह हो जाएगी जो कि निकल नहीं पाएगा और उसी पानी में मर जाएगा। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि आप स्टॉक में फंस कैसे जाते हैं, मार्केट आपको कैसे फंसा लेती है, और स्टॉक जब नीचे गिरने शुरू होते हैं तो वो किस प्रोसीजर से नीचे गिरते हैं कि हम उन्हें काट ही नहीं पाते हैं। आने वाले दिनों में इसी तरह के बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा डिसलाइक कीजिए, हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके साथ उनकी भी नॉलेज बढ़ सके। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।